Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. everyone, welcome to YouTube channel TradeWick. निफ्टी का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम विद हाईएस्ट इंडिकेटर और ट्राई करते हैं कि लॉन्ग टर्म के कौन से लेग में हम प्ले कर रहे हैं और आने वाले वीक मंथ में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑनगोइंग डिक्लाइन कहाँ तक पॉसिबल है। सो कोविड की लो से मैं सितंबर के हाई पर एक रिट्रेसमेंट अप्लाई करूंगा, जो कि ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है। इसका नियरली 23.6% को हम अचीव करने के लिए अभी तक जा रहे हैं। और पिछले एक करेक्शन को मेजर किया जाए तो वो 34 बार्स में 18% करेक्शन हुआ, और उसको मैं क्लोन करके अगर अपने ऑल टाइम हाई पर प्लेस कर दूं तो समवेयर ये क्लोज टू 21,500 के आसपास ये डिक्लाइन शो कर रहा है। और रिट्रेसमेंट को अगर कंसीडर किया जाए तो 21,850 हम लेकर चलेंगे, जो कि नियर टर्म में हमें वो पॉसिबल है कि हम वहां तक डिक्लाइन कर जाएं। इसके नीचे क्लोजिंग अगर वीकली क्लोजिंग आता है तब इसे फिर से स्टडी किया जाएगा। नाउ लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पर हमें ये एक डाउन का इंपल्सिव लेग दिख रहा है, ये इसे रिट्रेस किया और ये अगेन इंपल्सिव लेग डाउन साइड का चल रहा है। सो एज पर ट्रेंड अगर मैंने इसे एक्सटेंशन के थ्रू मेजर किया तो यहाँ पर हमें डाउन साइड का 100% का लेवल निकल कर आ रहा है, ऑलमोस्ट 780-750 के अराउंड। तो वीकली टाइम फ्रेम पर हम मेजर कर रहे हैं एक दोनों लेग के एक्सटेंशन मूव के बाद 23.6 ही रिट्रेस करना एक बड़ी बात होती है। एक अच्छा खासा करेक्शन माना जाता है, हेल्दी करेक्शन माना जाता है। तो वीकली चार्ट पर में हमें 21,850 का लेवल स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो हमें, जैसा कि ये वीक प्ले हुआ है, पैनिक सेल में हमें ये लेवल भी अचीव होता हुआ दिख जाएगा। बट इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, क्लोजिंग एबव 21,850 वो एक अच्छा साइन माना जाएगा इस वीक मार्केट में। तो इस लेग को हमें आइदर WXY रीड कर लेना है या ABC रीड कर लेना है। नाउ लेट्स कन्वर्ट टू 3 आवर्स। 3 आवर्स का चार्ट मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है कि अगर इसके लास्ट कैंडल पर अगर आप कर्सर रखोगे तो आपको यहाँ पर टाइम दिख रहा होगा 15:15, जो कि 9:15 से 15:15 को कवर करता है। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पर फर्स्ट वाले कैंडल पर मैंने प्लेस किया तो 9:15 से यहाँ 15:15 का हर एक कैंडल ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक इसमें अचीव हुआ है। दैट मीन्स सारा इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूडेड है। 15 मिनट, 75 मिनट और 3 आवर्स इसको अच्छे से कवर करते हैं। तो 75 मिनट और 50 मिनट के नॉइज को रिड्यूस करने के लिए मैंने 3 आवर्स का चार्ट सेलेक्ट किया हुआ है, जिसमें
इस डाउन लेग को हमने वीकली पर देखा था कि यहाँ पर हमारा बी बना है और ये हम सी में चल रहे हैं। सी के अंदर भी अगर यहाँ पर इंटरनल देखा जाए, इन पिछले पोर्शन को मैं अगर छोड़ देता हूँ तो यहाँ पर ये कैसे प्ले हुआ है, अगर उसे बाय ट्रेंड अगर देखना है तो मैं इसे ओनली ए लेकर चलूंगा। ऊपर जो रिट्रेसमेंट आया वो बी है और अब हम सी लेग की ओर कंटिन्यू डाउन चल रहे हैं। तो एक्सटेंशन में इसके नीचे क्या लेवल आ जाएगा, 1.27, और अगर ये फर्दर एक्सटेंड हुआ तो हमें अप्लाई कर लेना है 1.618। सो पहले टारगेट करना है 850, देन 950 और देन 607। इन वर्स्ट केस हम इसको देख सकते हैं। बाकी इसकी 950 और 850 की पॉसिबिलिटीज हायर दिख रही है। तो इस लीग में अगर बात किया जाए तो ये सिंपली हमें अभी तक ये जिगजैग सा दिख रहा है, ये क्योंकि हम एक लास्ट लेग में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं लास्ट लेग में चल, तो लास्ट लेग में एंडिंग डायगोनल बनता है और एंडिंग डायगोनल में नॉर्मली 3-3 के मूव प्ले होते हैं। तो अगर हम इसे यहाँ पर ए कंसीडर करें, इस वाले पुल बैक को बी और यहाँ पर एक सी कंसीडर किया जाए, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये लेग हमारा जिगजैग का ए बन गया, ये लेग हमारा बी बन गया, और अब हम सी में प्ले कर रहे हैं जिसका मिनिमम डेस्टिनेशन 22231 अचीव हो चुका है, और ये फर्दर एक्सटेंड करके यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ भी टर्मिनेट हो सकता है। तो अभी हम जो लो लगा है एक्चुअल वहीं पर इसको प्लेस करते हैं। अब बी ऑनवर्ड्स हमें रीड करना है, तो चार्ट की क्लैरिटी के लिए मैंने उसे रिमूव कर दिया, और यहाँ पर मैं अगर इसे रीड करूं, सी के इंटरनल में क्या बना है, तो ये 1 है, ये हमारा 2 है, और ये 3 जो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, 3 के ट्रेंडिंग होने का नेचर विथ गैप्स होता है और प्राइस का ट्रेंडिंग होना होता है। प्राइस कंटिन्यूअस मोमेंटम शो करता है, यहाँ पर मोमेंटम भी है, गैप्स भी है, दो गैप्स हैं, तो ये पार्ट ऑफ 3 ही है, जो कि हमारा लेग 3 यहाँ पर शो हो रहा है। ये 3 कंप्लीट हो गया या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन हमें अप्लाई करना पड़ेगा लाइक दिस। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए तो हमें पता चलेगा कि हम यहाँ पर 3 कंप्लीट कर लिया है और 4 की तरफ हम चल रहे थे। ये 4 कैसा होगा, उससे पहले मैं यहाँ पर वेव का चैनलिंग कर लूं, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। 0 से 2 पर चैनल लिया, 1 के ऊपर प्लेस किया, तो इसे ये अच्छे ढंग से ब्रेक किया है, जो कि एक इंडिकेशन होता है कि थर्ड इज इन प्ले। गैप्स भी हैं, इसे चैनल को ब्रेक भी किया है। डाउन साइड के इम्पल्स में ये लोअर साइड ब्रेक होता है और अप साइड के इम्पल्स में ये ऊपर की ओर ब्रेक करता है। जब प्राइस आइदर इस चैनल के अंदर एंट्री कर जाए या इसे हिट करे और वहां से अगेन एक डाउन लेग शो करे, दैट मीन्स ये माना जाता है कि फिफ्थ में हम एंट्री कर गए हैं। ये प्राइस ऐसे कुछ प्ले करेगा। लेट मी सेलेक्ट पॉलीगन, और सपोज ये यहाँ तक जा सकता है और अगेन एक डाउनफॉल दिखाएगा जो कि फिफ्थ लेग होगा, तो वहां पर बॉटम आउट होने का इंडिकेशन मिल जाएगा। सो प्राइस के साथ में इंडिकेटर भी अभी लो पर है, तो हम थर्ड के पोर्शन में
चल रहा है। थर्ड एक्सटेंड होकर हमें यहाँ का भी लो शो कर सकता है और इवन 850 और 950 का भी लो शो कर सकता है। उसके बाद से अगर हमें इसके बराबर का करेक्शन दिखता है, सपोज जहां लो लगा है उसे मैं यहाँ पर प्लेस कर दूं, जितने कैंडल में वेव 2 कंप्लीट हुआ है उतना ही एक करेक्शन यहाँ अभी या टाइट कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद से एक लो हम और क्रिएट कर सकते हैं, वहां से हम पुल बैक को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर ये 4 ट्रायंगल में कन्वर्ट हुआ तो वो 1 वीक से ज्यादा का टाइम ले सकता है। 1 वीक में इसलिए बोल रहा हूँ कि वेव 2 ने या अप्रोक्स यहाँ पर 1 वीक का टाइम कंज्यूम कर रखा है। सो बाय दिस वीक और उसके नेक्स्ट वीक के फर्स्ट सेशन में, दैट मीन्स मंडे और ट्यूसडे, यानी ये 7th के बाद में जो मंडे ट्यूसडे आएगा उसमें हम बॉटम आउट हो सकते हैं। लोअर लेवल्स अभी तक हमारा हम इन्हीं को लेकर चलेंगे, 950, 850 और 607 मैक्स टू मैक्स। इतना भी वर्स्ट सिचुएशन नहीं चल रहा है। इनके नीचे अगर क्लोजिंग जाती है तो कुछ और ही कहानी है, फिर ये टोटल स्टडी फिर हम इसको रिव्यू करना पड़ेगा। अपसाइड की अगर बात की जाए तो जहां भी लो लगेगा उसमें इस वाले हाई से, दैट मीन्स इसका हाई है, इस कैंडल का हाई 23235 के हाई से जहां भी लो लगना है, सपोज 950 पर लगा, यहाँ पर इसे अप्लाई कर लेना है और उसके फर्स्ट टाइम में आपको ओनली 38% को ही टारगेट करना है। इससे ज्यादा का ज्यादा आपको 50% मिल सकता है। अगेन से वो जो पुल बैक आएगा डाउन साइड की ओर, वो अगेन हमारा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा, जो कि अब यहाँ से जो ले गया ये इम्पल्सिव भी हो सकता है और 1 2 3 4 5 में भी ये जा सकता है, लेकिन ये इम्पल्सिव ही होगा क्योंकि जो भी शॉर्ट हो रखा है वो किसी न किसी रीजन से वो अनफोल्ड होते यानी कवरिंग होते हुए दिखेगा और वो या फर्स्ट पुल बैक आपको यहां से और आपको यहां से पहले बेटर ट्राई करना है इस वाले हाई से, यानी 23235 से, और उससे ऊपर का भी अगर आपको क्लोजिंग मिलना स्टार्ट होता है तो हम मैक्स टू मैक्स 22664 को लेकर चल सकते हैं, या 50%, दैट मीन्स 22883। इतना आते आते तक कहानी चेंज हो जाएगा। मार्केट में गुड न्यूज, पॉजिटिव न्यूज आने लगेंगे, जैसे अभी पिछले वीक में बाई आफ्टर क्लोजिंग आवर्स वो जीडीपी का न्यूज आना, एक स्टार्ट तो हुआ है कुछ, देखते हैं इस वीक में क्या चल रहा है। एक लो लगने के बाद सारी चीजें पॉजिटिव होते हुए नजर आएगी धीरे धीरे। इस मूव में फिर हमें ये गैप्स फील होते हुए दिख जाएगा। लोअर लेवल्स 850, 950, मैक्स टू मैक्स 607 हम इस वीक ले सकते हैं। सबसे पहले ध्यान में रखना है 22050 पर प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। 2250 के नीचे अगर क्लोजिंग जाती है तो पहले टारगेट करना है 950, देन 850। 850 के नीचे अगर वर्स्ट सिनारियो में हम 607 का लो भी देख सकते हैं। इस हम एक छोटे से पुल बैक जो कि इसके बराबर होगा, वेव 2 के बराबर होगा, और उसको प्ले करने में वेव ऑलमोस्ट 1 वीक का टाइम कंज्यूम कर सकता है। तो इस वीक के लिए ये व्यू है।
मैंने ट्राई किया है एक छोटे छोटे सेगमेंट को एक्सप्लेन करने का, जो कि हमारे ट्रेडिंग में काम आए। इसकी काउंटिंग लो लगने के बाद चेंज हो सकती है, क्योंकि किस पैटर्न में और किस स्प्रेड के साथ में कैंडल फॉर्म होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये वेव की काउंटिंग चेंज हो सकती है। जैसा कि पिछले से पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने इस वाले हाई को फोर्थ मान के चला था, तो वो है फोर्थ है, लेकिन जिस कॉन्सेप्ट में मैंने उसे फोर एक्सप्लेन किया था, वो फोर, वो ट्रायंगल का फोर वहां पर उतना ज्यादा सटीक नहीं शूट हुआ, इसलिए क्योंकि ये जो थ्रस्ट जिसका मैं डिस्कशन करते हुए आ रहा था, वो थ्रस्ट बहुत ही ज्यादा नीचे तक आ गया। इतने नीचे का एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि जो छोटे टाइम फ्रेम पे हम इसे रीड कर रहे थे, वो ओनली 15 मिनट का टाइम फ्रेम था, और अब हम यहाँ पर 3 आवर्स के टाइम फ्रेम को स्टडी कर रहे हैं। तो ये मैटर करता है कि आप टाइम फ्रेम क्या सिलेक्ट किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको टारगेट्स मिलने जाएंगे। छोटे टाइम फ्रेम पर थे तो छोटा टारगेट और ट्रेंड हम लेकर चल रहे थे, बट ट्रेंड भी अभी सटीक है, अपने फेवर में है। डाउन साइड का मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और अच्छा खासा डाउन साइड देखने को मिला। सो अगले वीकली क्लोजिंग में लॉन्ग टर्म का चार्ट और डेली अगेन 3 आवर्स में हम पुल बैक कहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे या और नीचे कहाँ तक जाएंगे, इसे डिस्कस किया जाएगा। और मंडे के क्लोजिंग सेशन के बाद ट्यूसडे को ट्रेड करने के लिए ऑन डेली बेसिस जो इंट्रा डे का जो एनालिसिस आता है वो कंटिन्यू रहेगा। ये वीकली पर्सपेक्टिव से था और एक लॉन्ग टर्म व्यू को देखने के लिए था। वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।